जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। कहानी की कड़ी में मैं आज लेकर आई हूँ ऊपछठ व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म दिवस ऊपछठ को ही मनाया जाता है, इसीलिए इसे हलदर सृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। ऊपछठ व्रत भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत करने से उत्तम रूप, सौभाग्य और संतान की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को संतान प्राप्त होती है। इस दिन उपवास करना चाहिए। सायंकाल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इस दिन को चंदन सृष्टि व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। व्रती को संध्या समय मंदिर मंदिर जाकर भगवान के भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करें। पूजन के पश्चात भोजन कर भगवान को प्रणाम करें। ऊपछठ का व्रत विवाहित व कुंवारी कन्याएं करती है। भगवान कृष्ण व बलराम जी के दर्शन मात्र से ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऊपछठ व्रत की कहानी सुनते हैं। ऊपछठ व्रत की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। साहूकार लकेसर जी भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। लकेसर जी भगवान की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ और पुत्र का विवाह भी हो गया। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके मन में थी कि एक बार लकेसर जी भगवान को अपने घर ले जाकर भोजन करवाएं। ऐसा सोचकर साहूकार ने बार बार लकेसर जी भगवान से विनती की कि हे महाराज, आप मेरे घर पे भोजन के लिए चलो। महाराज ने बार बार उसको समझाया कि मैं 12 वर्ष में एक बार भोजन करता हूँ और यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो श्राप दे देता हूँ। पर साहूकार ने विनती की और महाराज को मना लिया। लकेसर जी भगवान ने हाँ कर दी। साहूकार ने पत्नी से कहा, आज लकेसर जी भगवान हमारे यहाँ भोजन पर आएंगे, तुम अच्छे से भोजन बनाकर तैयारी कर लो। क्योंकि महाराज 12 वर्ष में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। स्त्री अत्यधिक प्रसन्न हुई कि आज हमारे घर पे लकेसर जी भगवान भोजन के लिए आएंगे और तैयारियों में जुट गई। उसी समय वह रजस्वला हो गई। वह मन ही मन बहुत चिंतित हुई और पड़ोसन के पास गई कि पड़ोसन से उसने पूछा कि आज साहूकार जी ने ऋषि महाराज को भोजन पे बुलाया है और मैं रजस्वला हो गई, अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने कहा, तुम नदी गंगा तट पर जाकर 7 बार 7 घाट पर स्नान करके 7 बार नवीन वस्त्र धारण कर तुम भोजन बना लो। उसने ऐसा ही किया और घाट पर जाकर 7 बार स्नान कर 7 बार नवीन कपड़े धारण कर भोजन बनाया। भोजन में खीर, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। साहूकार जब लकेसर जी महाराज को लेकर आए तो उन्होंने उनको भोजन परोसा। साहूकारनी ने मन ही मन सोचा कि मैं एक बार लकेसर जी भगवान के दर्शन कर लूं, जिससे मेरा भी जन्म सिद्ध हो जाए, मेरा भी कल्याण हो। यही विचार कर उसने थोड़ा सा पर्दा हटाया और ऋषि महाराज के दर्शन किए। जैसे ही साहूकारनी की दृष्टि भोजन पे पड़ी, वैसे ही भोजन लट कीड़ों में बदल गया। ऋषि महाराज बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों बैल और कुतिया बन जाओ। दोनों की मृत्यु हो गई। श्राप के प्रभाव से साहूकार व साहूकारनी का नया जन्म हुआ। साहूकार बैल बन गया व साहूकारनी कुतिया बन गई। भाग्यवंश दोनों अपने बेटे घर पे ही रहने लगे। साहूकार का बेटा बैल से बहुत काम लेता था, खेत जोतता, खेत की सिंचाई करता। कुतिया घर की चौकीदारी करती। 1 वर्ष बीत गया। उस लड़के के माता पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन अनेक पकवान बनाए, खीर भी बनाई। एक उड़ती हुई चील के मुंह का सर्प उस खीर में गिर गया। वहाँ बेटी कुतिया ने देख लिया। कुतिया ने सोचा यदि इस खीर को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे। जब उसकी बहू देख रही थी, कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। क्रोध में आकर बेटे बहू ने बहुत मारा। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास जाकर रोने लगी। बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था, बहुत पकवान मिले होंगे। तब बैल ने कहा, आज खेत में बहुत काम था,
और खाना भी नहीं मिला। कुतिया ने भी अपनी आप बीती बता दी और कहा, आज बेटे बहू ने बहुत ही मारा। ये सारी बातें उसके बेटे ने सुन ली। बेटा मन ही मन चिंतित हुआ। उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, पूछा कि ये कुतिया योनि में और बेल योनि में होने पर भी मनुष्यों की तरह किस प्रकार बात कर सकते हैं। तब ऋषि मुनियों ने विचार कर बताया कि तुम्हारे यहाँ जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है और बेल रूप में तुम्हारे पिता है। तब लड़के ने माता पिता को इस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी इसका उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि को कंवारी कन्याओं को ऊपछठ का व्रत करवा कर जब कन्याएं चांद को अर्घ्य दें तब उनको उस जल के नीचे खड़ा कर दो। चंद्रमा को अर्घ्य दिए हुए जल के प्रभाव से ही तुम्हारे माता पिता को इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। साहूकार के लड़के ने ऐसा ही किया और उसके माता पिता को मोक्ष प्राप्त हुई। हे भगवान, जिस प्रकार उनको मोक्ष दिया वैसो सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। लकेसर जी भगवान की कृपा से जो ये व्रत करता है, लकेसर जी भगवान का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जय बोलो लकेसर जी भगवान की जय।